बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार की पावर को लेकर यह अध्यादेश लाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली सरकार के पावर पर अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है। दिल्ली सरकार को जो पावर है उस पर यह अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। क्या है इस अध्यादेश में, वो जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार की पावर पर अध्यादेश लाने वाली है केंद्र सरकार। इसमें क्या कुछ होगा वो हम डिटेल आपको देंगे। तो दिल्ली सरकार की पावर जो है उस पर अध्यादेश लाने जा रही है केंद्र सरकार। अभी तक जिस तरह की पावर्स है दिल्ली सरकार के पास, उसी को लेकर अब केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाने वाली है। यानी केंद्र सरकार यह अध्यादेश लाएगी जिसमें दिल्ली सरकार के पास जो पावर है उनको केंद्रित कर उनको लेकर यह अध्यादेश लाने वाली है केंद्र सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आएगी और यह अध्यादेश जो होगा, दिल्ली सरकार के पास जो अभी पावर निहित है उनको लेकर एक अध्यादेश लाने की तैयारी। यानी कौन कौन सी पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, इसको लेकर अध्यादेश लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार का यह अध्यादेश अब आएगा, जिसको लेकर आपको बता दें बड़ी खबर है। यानी दिल्ली सरकार के पावर पर अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार की पावर को लेकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई है। यानी दिल्ली सरकार के पास क्या क्या पावर रहेंगी उसके ऊपर यह अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के पास अभी तक जो पावर्स हैं उनको लेकर यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। ये जो हम आपको वो गैजेट दिखा रहे हैं, भारत सरकार का ये गैजेट है जिसमें दिल्ली सरकार के पावर को लेकर यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अध्यादेश जारी किया गया है। आप ये हम तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अध्यादेश जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। यानी दिल्ली सरकार के पास जो पावर हैं उनको लेकर यह अध्यादेश दिल्ली सरकार की पावर को लेकर लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है और इसमें दिल्ली सरकार के पास जो पावर हैं उनको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह अध्यादेश लाया गया। उस गैजेट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें क्या कुछ जो है नए आदेश जो हैं वो दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की पावर को लेकर यह अध्यादेश लाया गया है और ये तस्वीर में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, यानी क्या इसमें चेंजेस होंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया। इसमें क्या क्या बातें हैं वो जैसे जैसे डिटेल हमारे पास आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अध्यादेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है और दिल्ली सरकार की पावर को लेकर यह अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ such recommendation under subsection 1, subsection 2 of this section may pass appropriate orders giving effect to recommendation made, provided that the lieutenant governor before passing appropriate order recommendation may ask for any relevant material regarding, यानी एलजी की जो पावर्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इस अध्यादेश में लिखा गया है। आप ये पढ़ें, देखें आप। द लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच recommendations under subsection 1 or subsection 2 of this section may pass appropriate orders giving effect to recommendation made, यानी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो पावर्स हैं उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। प्रोवाइड, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से यह अध्यादेश जारी कर दिया गया जिसमें दिल्ली सरकार के पावर के बारे में यह कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अध्यादेश आया है। तो यानी जो दिल्ली सरकार के तमाम ऑफिसर्स हैं और दिल्ली प्रशासन के लिए यह अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और इसमें साफ लेफ्टिनेंट गवर्नर
के बारे में कहा गया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन में पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स गिविंग इफेक्ट टू रिकमेंडेशन मेड। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं उसमें उसका बाकायदा इसमें जिक्र कर दिया गया है। और provided that the lieutenant governor before passing appropriate orders on such recommendation may ask for any relevant material regarding the group A officers including the officers of all India services and annex serving in the Department of National Capital Territory of Delhi। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या क्या अधिकार रहेंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या रहेगा, उसके बारे में अध्यादेश जारी कर दिया गया। यानी ये टासल चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में, जिस तरह से ट्रांसफर्स और साथ साथ यानी जितने भी अधिकारी उनकी ट्रांसफर का जो हक है वो सीएम के पास रहेगा। और एकदम से इमीडिएट इफेक्ट के साथ जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया तो ट्रांसफर की बात हुई थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं एतराज था सीएम को, और उनकी तरफ से कहा भी गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अभी भी एक तरह से नाफरमानी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो अपनी चला रहे हैं और उनके जो उनकी तरफ से ट्रांसफर की बात कही गई है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है। यानी उसमें साफ साफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो कार्यक्षेत्र में चीज़ें आती हैं उसके बारे में डिटेल में कह दिया गया। यानी द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनके पास वो किस तरह के जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हैं वो दे सकते हैं उसके बारे में इस अध्यादेश में जिक्र किया गया। नहीं कौन कौन सी पावर्स जो हैं गवर्नर के पास हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर यह अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था सीएम की तरफ से और दिल्ली सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट और कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हम दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी जो है वो होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। तो उसको लेकर यह अध्यादेश अब जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़े। देवेंद्र, जरा इस अध्यादेश के बारे में आपसे चाहेंगे डिटेल में कुछ बताएं कि क्या कुछ इस अध्यादेश में है। देखिए, सीधे सीधे इसको इस रूप में समझे कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय के द्वारा ये जो गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है, बेसिकली ये गजट नोटिफिकेशन इस लिहाज से है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था तब के जीएनसीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था उसके संदर्भ में जो आदेश आया था, उसके बाद हम देवेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो पावर को लेकर टसल चल रहा था उसमें अब केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश में साफ कर दिया गया। यानी एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वही पावर्स रहेंगी जिसको लेकर लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एतराज जता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी गई थी दिल्ली सरकार और उसमें हालांकि कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो उनका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और फिर इमीडिएट इफेक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऑफिसर्स की ट्रांसफर के ऑर्डर किए थे, लेकिन उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से उनके हिसाब से डिले हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अध्यादेश जारी कर दिया गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से एक बार फिर कि कितनी क्या वापस जो पावर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी, उस बारे में हम डिटेल से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक पैरा किस तरह से इसमें अध्यादेश में क्या क्या बातें कही गई हैं। ये गैजेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन में पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स गिविंग इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन मेड। यानी एप्रोप्रिएट एक्शन जो है ऑर्डर देने का वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगा। प्रोवाइडेड दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर पासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ऑन सच रिकमेंडेशन में आस्क फॉर एनी रेलेवेंट मटेरियल रिगार्डिंग द ग्रुप ए ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एनेक्स। यानी दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन जो ऑफिसर्स आते हैं सर्विंग द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी वो जो पावर्स जो हैं वो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहने वाली हैं। और प्रोवाइडेड ऑल्सो इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द डिसीजन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी फाइनल। यानी एक तरह से पूरी सुप्रीम पावर जो है अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर